हरे कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे खटतिला एकादशी का व्रत जो 25 जनवरी सन 2025 25 जनवरी दिन शनिवार को धारण करने योग्य है, क्योंकि कोई भी व्रत उदय तिथि के अनुसार ही करना चाहिए। तो खटतिला एकादशी का व्रत आपको 25 जनवरी को करना है। अब खटतिला एकादशी में हम आपको एक उपाय बताने वाले हैं जो आपको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि खटतिला एकादशी में हमने अभी पहले वीडियो में आपको बताया कि तिल का 6 प्रकार से दान किस तरह कर सकते हैं, परंतु एक उपाय हम अभी आपको बता रहे हैं जो उस वीडियो में नहीं बताया था। यह उपाय सभी को करना चाहिए और खासकर हम उनके लिए बता रहे हैं जिनको पितृदोष हो तथा जिनकी कोई कामना नहीं पूर्ण हो रही हो, 2-4 साल 3-4 साल हो गया हो और वह कामना यदि नहीं पूर्ण हो रही हो, तो आप खटतिला एकादशी के दिन अर्थात 25 जनवरी दिन शनिवार को आपको यह उपाय करना है। यह वह उपाय है यदि आप करेंगे पूरी श्रद्धा भावना से, क्योंकि जहां विश्वास है वहीं भगवान है। भगवान कहाँ है? जहां विश्वास है। हमारा विश्वास ही हमारा भगवान है। इसलिए इस बात को आपको ध्यान रखना है कि विश्वास करना है, पूरी श्रद्धा भावना से यह उपाय करना है, तभी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और यदि किसी को पितृ दोष है उसमें भी शांति मिलेगी, यहाँ तक कि काल सर्प दोष है उसमें भी आपको राहत मिलेगी। तो वह क्या उपाय है जो आपको करना है? देखिए, 25 जनवरी खटतिला एकादशी के दिन आपको एक नई थाली में, जो थाली आपने अपने घर में उपयोग ना किया हो, उस थाली में आपको गुड़ रखना है और उसी थाली में आपको तिल रखना है। ठीक, गुड़ रखना है और तिल रखना है। और यदि आपके पास फल है तो आप फल भी रखें और अपनी उस थाली में थोड़ा सा जल रखें लोटा में, और कुछ भी रखें, सिंदूर रखें, गुलाल रखें, अबीर कुछ भी रख लें, रोली रख लें, ये रख करके पुष्प रखें। और यदि आपके पास गौ माता है तो, नहीं तो किसी दूसरे के जिसके पास गौ माता हो उनके पास जाए और गौ की पूजा करें। गौ की पूजा करना अनिवार्य है, क्योंकि गाय के जो पैर हैं वह धर्म है, गाय के पैर धर्म माने गए हैं। इसलिए आपको जाना है और गाय की पूजा करना है। किस प्रकार से करना है? यदि देखिए गाय मारती ना हो, शांत हो, तभी आप पूजा करें। पता लगे आपके गेट से कोई गाय जा रही हो, आप पूजा करने लग जाए तो आपको भारी पड़ जाए, क्योंकि जो गाय आप जानते हैं कि सीधी है, उसी की पूजा करें। यदि आपके घर में है तो आप अपनी गाय की पूजा करें, कोई दिक्कत नहीं, गाय की पूजा करें। गाय जिस खूंटा बनती है उस खूंट की भी पूजा करें। और यदि आपके पास गाय नहीं है तो आप दूसरे घर में जाएं, उनसे पूछ लें, क्योंकि आजकल सब कोई इस चीज को नहीं समझता है। तो भाई जिसकी गाय है उससे पहले पूछने कि हमारा आज एकादशी का व्रत है, खटतिला एकादशी है, उसमें गौ का पूजन किया जाता है, तो क्या हम आपकी गाय की पूजा कर सकते हैं? यदि वो व्यक्ति कहता है कि हाँ कर लो तो कर लो, नहीं कहता है तो अलग बात है। परंतु अगर आजकल गाय बहुत से लोग छोड़ देते हैं और ऐसे गाय घूमती है, आवारा गाय बहुत घूमती रहती हैं, तो आप सोचे गौ माता है, आप पूजन करने लगे, गाय आपको एक सींग मारे, तो ऐसा ना करें। ध्यान से पहले बात हम बता रहे हैं तो हम विस्तार से पूरी सावधानी से ही बता रहे हैं, ताकि आप ऐसा ना करें। तो अच्छी गाय हो, सीधी गाय हो, आप उसके पास जाएं, थाली रख करके उसको थोड़ा सा जल डाल के छिड़क के गाय के ऊपर, और उसके रोली लगा, तिलक करे गाय का पैरों में भी और गाय के पूरे शरीर में, क्योंकि गाय के शरीर में देवता वास करते हैं, इसलिए गाय के चारों पैरों की पूजा करें और गाय के पूरे शरीर में उनके तिलक रखें और गाय के पूजा करें। तिल थोड़ी सी छिटके गाय की पूजा
भी समझिए समस्त सृष्टि की पूजा हो जाती है, समस्त देवताओं की पूजा हो जाती है, चारों वेदों की पूजा हो जाती है, त्रिदेव की पूजा हो जाती है, सभी देवियों की पूजा हो जाती है। इसलिए गाय, यदि हम गाय को एक रोटी रोज देते हैं, समझिए समस्त देवताओं का भोग लग जाता है, सभी 33 करोड़ देवताओं का भोग लग जाता है यदि हम गाय को एक रोटी निमित्त देते हैं तो। अब इस बात का ध्यान रखें कि उस थाली में कोई भी अन्न की वस्तु नहीं ले जाना है, क्योंकि आपका एकादशी का व्रत रहेगा, खटतिला एकादशी रहेगी, इसलिए आपको अन्न किसी को नहीं देना है। तो इसलिए आपको उस थाली में रोटी वोटी नहीं ले जाना है, सिर्फ तिल और गुड़, फल ले जा सकते हैं, परंतु किसी प्रकार का अन्न नहीं ले जाना है आपको। और उस गाय का पूजन करें, पूजन करके उस गाय को आप तिल गुड़ खिलाएं, अपने हाथ से खिलाएं, और खिला करके जब गाय उस थाली में खा ले और थोड़ी सी तिल बचे तो आप उस थाली को उठा लें, ठीक है। उस थाली को आप उठा करके अपने घर ले आए, गाय के प्रणाम करें गौ माता को, खिला करके माता से आशीर्वाद लेकर के अपने घर आए। और जो तिल वो बचे उस थाली में, जो गाय का जूठन बचता है ना, उसको आप घर ले करके थोड़ी सी आप घर में छिटक दें, क्योंकि जैसे ही आप वो तिल घर में छिटकेंगे एकादशी के दिन, तो आपके घर की जो भी नेगेटिव ऊर्जा है, जो भी परेशानियां हैं, वो दूर हो जाएंगी, सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो जाएगा, प्रवेश हो जाएगा। और थोड़ा सा वह तिल यदि है तो अपने तिजोरी में रख दें, चाहे थोड़ी सी लाल कपड़े बांध कर रख दें। उसमें क्या होगी, आपकी बहुत बरकत होगी, आपके खूब धन आएगा। गाय लक्ष्मी है, गाय सरस्वती है, गाय सब कुछ है, हमारी गाय माता है, ठीक है। तो आप रख दें, आपकी तिजोरी में बरकत होगी। यदि पैसा आता है, खूब आता है, लेकिन दिखता नहीं है, टिकता नहीं है, घर में खर्च बढ़ जाता है, आने से पहले पैसा जाने का रास्ता जरूर ले लेता है, तभी घर में पैसा आता है। इसीलिए आप क्या करें, आप उस तिल को थोड़ा सा अपने तिजोरी में रख लें और किसी को बताए नहीं। ये गुप्त उपाय है। ये तो सब लोग जान जाए कि आप गौ माता की पूजा कर रहे हैं, गौ माता को खिला रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है, परंतु आप ये उपाय करेंगे, ये किसी को नहीं पता होना चाहिए। जब तिजोरी में आप वह तिल रखें तो सिर्फ आपको ही वो बात पता होनी चाहिए, किसी के सामने ना रखें। देखिए, आपके घर का जो सदस्य बीमार हो और उसका न ठीक हो रहा हो, उसको भी उस दिन तिल का उपटन लगा करके स्नान करवाएं, उसको भी जो भी रोग है शरीर का, और वैसे कोई ऊपरी कोई दिक्कत है तो वह भी समाप्त हो जाएगी। तो इन बातों का ध्यान रखें। जल में तिल डाल करके स्नान करें, विशेष करके काला तिल जल में डाल के स्नान करना है, सफेद तिल नहीं। यदि नहीं है काला तिल तो आप सफेद डाल सकते हैं। तो जो ये हमने बताया गौ माता का उपाय, यह आप अवश्य कर लें, क्योंकि यह उपाय जो हमने बताया बहुत ही सिद्ध उपाय है। खटतिला एकादशी एक दिन ही कर सकते हैं, यह अलग उपाय है। हर एकादशी में गाय को हमें किस प्रकार से गाय का पूजन करना है उसका अलग अलग वृत्तांत बताया हुआ है, परंतु खटतिला एकादशी के दिन इस प्रकार से आप पूजा करें। आप कुछ ही दिन में, अर्थात आप 3 से 4 महीने में ही देख लीजिए, आपके घर का बहुत माहौल बदल जाएगा। जो बहुत परेशान है, घर में कलेश होता है, ऊपरी दिक्कत है, किसी प्रकार की कुछ भी दिक्कत है, वह आपकी हल होना शुरू हो जाएगी। और गौ माता के सामने यह माता से प्रार्थना करें, हे माता हमारी है परेशानी दूर हो जाए, हे गौ माता, क्योंकि गौ माता तीनों लोकों के देवता जो भी हैं, गौ माता सब जगह पूज्य है। इसलिए गाय का जो दूध है उससे, दही से भगवान को एकादशी के दिन पंचामृत से भगवान को स्नान कराएं। कहते हैं एकादशी के दिन भगवान नारायण को पंचामृत का स्नान अवश्य कराना चाहिए। गाय का हो, दूध भी गाय का हो, दही भी गाय का हो। यह चीज गाय के ही दूध से आप दही जमा लें, इसका ध्यान रखें। गाय का ही घी हो। यदि अवस्था है, शहर में है, आपको नहीं मिल रहा, तो भाई मजबूरी है कि पैकेट वाला ही चलता है, क्योंकि ना होने से अच्छा है तो वही लोग पूजन में प्रयोग करते हैं। और जिसके पास हो वह शुद्ध दूध का प्रयास करें, गाय के दूध का। तो यह आप उपयोग कर लें। इसके पश्चात आप देखें आपकी जो परेशानी है अब